नमस्कार, आदाब। ग्रामीण भारत के सुखनमयी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच जो सुखनवर मौजूद हैं उनका नाम है अपूर्वा चतुर्वेदी जी, जो भोपाल की युवा गीतकार हैं, और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल आराध्यम जी। डॉक्टर अंशुल आराध्यम जी जैन दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं और एक गीतकार हैं जो हमारे बीच भोपाल से मौजूद हैं। और मेरा नाम है प्रशस्त विशाल, मैं इस कार्यक्रम का संचालक हूँ। मैं अपूर्वा चतुर्वेदी जी से ये अनुरोध करूँगा कि वे अपने काव्य से इस कार्यक्रम को सुखनमयी बना दें। अपूर्वा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, और प्रणाम, सलाम, जय हिंद। मैं हूँ अपूर्वा चतुर्वेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ग्रामीण भारत में। आज समय ऐसा है कि हम सब गिरता हुआ मनोबल लगातार हमें देखने को मिला है। तब 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। स्वागत है अपूर्वा। कि जिंदगी आज मेरी लगी दांव पर, जिंदगी आज मेरी लगी दांव पर, कब से दर पर खड़ी हूँ मैं एक पांव पर, कब से दर पर खड़ी हूँ मैं एक पांव पर। धूप ने है सताया मुझे हर जगह, धूप ने है सताया मुझे हर जगह, मेरी आंखें टिकी हैं तेरी छाँव पर, मेरी आंखें टिकी हैं तेरी छाँव पर। आहा, क्या बात है, मजा आ गया, शानदार। एक और सुने मुक्तक। स्वागत है, बहुत अच्छा। कि तू बड़ा शौक है वो भी रंगरेज है, तू बड़ा शौक है वो भी रंगरेज है, नाव दरिया में है और हवा तेज है, नाव दरिया में है और हवा तेज है, हौसले डूब जाए न चाहत तले, हौसले डूब जाए न चाहत तले, मामला ये जरा सनसनीखेज है, नाव दरिया में है और हवा तेज है। इतना समय अंतराल और लोग घर नहीं पहुंच पाए। सरहदों पर तो अक्सर ये हुआ, लेकिन कोरोना काल में बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स अपने घर नहीं पहुंचे। तब एक गजल हुई है, सुनिएगा। स्वागत है, बहुत अच्छा। कि तुमसे मिलने की चाहत हुई है, 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 मेरी खुद से बगावत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। और ये बतौर एक खास कि घर बनाया था एक इस जहां में, घर बनाया था एक इस जहां में, घर बनाया था एक इस जहां में, वो फकत एक इमारत हुई है, घर बनाया था एक इस जहां में, वो फकत एक इमारत हुई है। और ये भी सुने कि किस कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, वो नाराजगी और ये शेर सुनिएगा। कि किस कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, क्या बात है, किस कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत
वाह, वाह। हुई है, क्या बात है। तुमसे मिलने की चाहत हुई है, वाह, वाह, वाह। तुमसे मिलने की चाहत हुई है। दफ्तरों से नहीं आज फुर्सत, क्या कहना। सरहदों में है मेरी जरूरत। अरे वाह 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 वाह। सरहदों में है मेरी जरूरत, फासलों में इबादत हुई है, वाह 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 वाह। तुमसे मिलने की वाह, वाह, चाहत वाह, वाह। हुई है। बहुत अच्छा शेर है। और ये अक्सर कहीं ना कहीं आपने जरूर महसूस किया होगा, बतौर एक खास सुनिएगा कि जब से तुमने कहा है मुसाफिर, जब से तुमने कहा है जब मुसाफिर, से तुमने कहा है मुसाफिर, जब से तुमने कहा है मुसाफिर, आहा। हमको रुकने में आफत अरे वाह 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 वाह, जब क्या से बात है। तुमने अरे वाह वाह वाह। कहा है मुसाफिर, वाह, वाह। मुसाफिर, हमको रुकने में आफत बहुत अच्छा हुई शेर, वाह। है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, हाय हाय, क्या बात है। तुमसे मिलने की चाहत हुई है। बहुत अच्छा। और ये भी सुने कि स्वागत। गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, अब तलक ना मोहब्बत अरे हुई वाह 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 वाह, है, भाई, गैर शानदार। हूँ मुझसे क्या कहना, वाह, 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 कैसी वाह। वफा है, अब तलक ना मोहब्बत हुई क्या कहने, वाह, वाह। है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, वाह 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 वाह। तुमसे मिलने की क्या चाहत कहने, वाह, वाह, वाह। हुई है। और ये भी कुछ लोगों के साथ जरूर हुआ होगा कि हक जताया हमारी सजा में, मोहब्बत में कभी कोई किसी को सजा नहीं देता, तब पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। और ऐसा जब पड़ जाए तो क्या होता है कि हक जताया हमारी सजा में, हक जताया हमारी सजा में, जुर्म कहता इनायत हुई क्या बात है, वाह 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 वाह। तुमसे मिलने की चाहत वाह, वाह। हुई शानदार। है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है। और ये अंतिम शेर इस गजल का पेश है कि मौत से कितना डरते सफर में, मौत से कितना डरते सफर में, मौत से कितना डरते सफर में, हर कदम पर हिफाजत हुई है, क्या बात है, ये तो मौत सूफियाना से शेर हुआ है। वाह वाह कितना वाह वाह। डरते सफर में, क्या कहने, वाह वाह। हर कदम पर हिफाजत हुई। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी और बहुत ही कमाल के शेर थे। यूं हुआ कि लगा आंखों के सामने कुछ पुरानी यादों के मंजर खड़े हो गए। क्या? अब मैं आग्रह करूंगा हमारे गीतकार जी से। अंशुल जी, मेरा आपसे आग्रह है कि अपने गीतों से। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। अपूर्वा ने बहुत शानदार गजल पढ़ी, उसके लिए अपूर्वा आप बधाई की पात्र हैं। मेरे दोस्तों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से, खुदा से कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और मैं ग्रामीण भारत के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतना बेहतरीन कार्य प्रारंभ किया है कि हम जैसे छोटे छोटे रचनाकारों को
की गज़लों को, गीतों को आप सभी महानुभावों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब मेरी कविताओं का, इन सभी की कविताओं का आनंद लें। आइए दोस्तों, मैं ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत देश है, इधर 80% आबादी गांवों में निवास करती है, तो उन सबके लिए प्रणाम निवेदित करता हूं और कुछ पंक्तियां आपके लिए समर्पित करता हूं। उसके बाद अपनी मूल विधा पर काव्य पाठ करूंगा। सुनिएगा पहली 4 पंक्तियां। हो जिस दिल में समर्पण तुम, उसे ईमान कह देना। हो जिस दिल में समर्पण तुम, उसे ईमान कह देना। जहाँ पत्थर पे हो 2 फूल, तुम भगवान कह देना। कि सारे विश्व में तुमको जहाँ भी प्यार दिख जाए, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान कह देना। मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान कह देना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये ग्रामीण भारत है। आज़ादी के 72-73 वर्षों के बाद भी हमारे गांव जहां पहुंचने चाहिए थे उधर नहीं पहुंचे। इस परिप्रेक्ष्य में 4 पंक्तियां आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा कि महकती खिलखिलाती देश की क्यारी नहीं होती। महकती खिलखिलाती देश की क्यारी नहीं होती। अगर इस देश में लक्ष्मी या झलकारी नहीं होती, तो बहुत पहले ही आजादी का चेहरा मुस्कुरा उठता। अगर कुछ घर के लोगों में ही गद्दारी नहीं होती, अगर कुछ घर के लोगों में ही गद्दारी नहीं। और 4 पंक्तियां संकेत के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा। मगर अब देश संभला तो संभलने ही नहीं देते। मगर अब देश संभला तो संभलने ही नहीं देते। बहुत से लोग इस दीपक को जलने ही नहीं देते। उजाले झोपड़ों में होंगे तो महलों का क्या होगा। यही सब सोच कर सूरज निकलने ही नहीं देते। यही सब सोच कर सूरज निकलने ही नहीं। और मध्य प्रदेश के वासियों, मैं समझता हूँ कि इधर पिछले कई वर्षों से या तो बारिश ज़्यादा होती है या सूखा पड़ जाता है और हमारे कृषक भाइयों की फसलें खराब हो जाती हैं। तो इसके संदर्भ में मैंने 4 पंक्तियां कहीं। अगर आप सबको लगे कि मैं आपके हृदय तक पहुंचा हूं तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि तरक्की को नए सांचे में ढलने ही नहीं देते। तरक्की को नए सांचे में ढलने ही नहीं देते। अगर ईमान चलता है तो चलने ही नहीं देते। फसल बर्बाद होती है यहाँ हर साल लाखों की। वाह। मगर दिल्ली में ये मुद्दा उछलने ही नहीं देते। मगर दिल्ली में ये मुद्दा उछलने ही। ये शानदार मेरी पीड़ा थी आप सभी कृषक भाइयों को लेकर। आइए दोस्तों, इसी क्रम में 2-4 मुक्तक और आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैं यद्यपि श्रृंगार का कवि हूँ, मैंने प्रेम की बात की है, तो प्रेम की 4 पंक्तियां आप सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनो अपूर्वा, विशाल जी सुनिएगा। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ। सुने। किसी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती। किसी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती।
अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती। मोहब्बत एक ऐसी जेल, मोहब्बत एक ऐसी जेल जिसमें कैद होने पर उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल नहीं सकती, उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल। और इस समय और 4 पंक्तियां मैं एक संकेत की भाषा में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा कि दिलों को दूर होने की कसक तो याद रहती है, वाह वाह, कि कंगन टूट भी जाए खनक तो याद रहती है। दिलों को दूर होने की, दिलों को दूर होने की कसक तो याद रहती है, कि कंगन टूट भी जाए खनक तो याद रहती है। रची मेहंदी, रची मेहंदी, रची मेहंदी भले ही कुछ दिनों के बाद धुल जाए, हथेली को मगर उसकी महक तो याद रहती है, हथेली को मगर उसकी महक तो याद रहती है, हथेली को मगर उसकी महक तो याद रहती है। आइए दोस्तों, 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये भी बड़ी नाजुक पंक्तियां हैं, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा, सुनना। मैं मौसम हूँ मोहब्बत का, हजारों गुल खिले मुझसे। वाह वाह, क्या मिसाल दी, वाह क्या मिसाल दी है जी, वाह। मैं मौसम हूँ, बहुत अच्छी मिसाल दी है। मैं मौसम हूँ मोहब्बत का, हजारों गुल खिले मुझसे। ये पंक्ति सुनना इसके बाद। मैं मौसम हूँ मोहब्बत का, हजारों गुल खिले मुझसे, मगर दुनिया को है फिर भी कई शिकवे गिले मुझसे, मगर दुनिया को है फिर भी कई शिकवे। और कॉन्फिडेंस इसमें देखना, मगर दुनिया को है फिर भी कई शिकवे गिले मुझसे, जरूरत मुझको जिसकी है, जरूरत जिसको, जरूरत मुझको जिसकी है, मैं उससे जाके मिल लूंगा। जरूरत जिसको मेरी हो वो खुद आकर मिले मुझसे, जरूरत जिसको मेरी हो वो खुद आकर। और दोस्तों, ये अंतिम 4 पंक्तियां आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं इस पर आनंद ले सकते हैं, बुजुर्ग लोग हैं इस पर अमल करें लेकिन इसको अपनाए नहीं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वयं के गीत गाने का तराना खो दिया मैंने, स्वयं के गीत गाने का तराना खो दिया मैंने, नया पाने की चाहत में पुराना खो दिया मैंने, नया पाने की चाहत में पुराना खो दिया मैंने। मुझे पाने की उसने एक भी कोशिश नहीं की, पर उसे पाने की कोशिश में जमाना खो दिया मैंने, उसे पाने की कोशिश में जमाना खो दिया मैंने। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, सभी का धन्यवाद। ईश्वर से कामना है आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। आइए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक बहुत युवा कवि, युवा साहित्यकार, जिनकी बहुत ही जल्द एक पुस्तक निकलने वाली है, आदरणीय विशाल जी हमारे बीच में है, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, अभी संचालन का दायित्व निभा रहे थे। मैं चाहता हूं कि इन 4 पंक्तियों से, किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं आदरणीय हमारे बीच मेरा छोटा भाई विशाल को आवाज देता हूं कि वो आए और कविता पाठ करें। सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। और डॉक्टर अंशुल आराध्यम जी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इतने कमाल के मुक्तक, इतना प्यारा गीत पढ़ा कि जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ऊंची हो गई हैं। मैं इस माजरत के साथ अपने शेर पढ़ूंगा
कि जो अपूर्वा जी और अंशु जी ने जो अपने कलाम पढ़े हैं उसके आगे मेरे कलाम शायद आपको बहुत अच्छे ना लगे, फिर भी मैं ज़रूरत कर रहा हूँ। तो मैं क्योंकि अपूर्वा जी ने एक बात कही थी कि ये मुश्किल समय है और हमें ये पार करना होगा, तो मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। एक जंगल की अना को तोड़ देता है शरारा, एक जंगल की अना को तोड़ देता है शरारा, यार तुम तो आदमी हो चाहते हो क्यों सहारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये देखें कि वक्त के काले समंदर पे फकत एक नाव है हम, वक्त के काले समंदर पे फकत एक नाव है हम, रात हमको क्या डराए राम है मांझी हमारा। एक जंगल की अना को तोड़ देता है शरारा। क्या कहने, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल है जो मैंने आदरणीय भगत सिंह जी को याद करके लिखी थी। स्वागत है भाई। और मैं चाहता हूँ कि आज मैं उसके कुछ शेर आपको सुनाऊं। मतलब पेशे खिदमत है, समाप्त करें। स्वागत है। जान से अपनी दगा करके बगावत, जान से अपनी दगा करके बगावत, है रखी दिल से लगा करके बगावत, जान से अपनी दगा करके बगावत, है रखी दिल से लगा करके बगावत। और शेर देखें कि शोर में सब सो रहे हैं जाग कर मैं, शोर में सब सो रहे हैं जाग कर मैं, शोर में सब सो रहे हैं जाग कर मैं, कर रहा हूँ गुनगुना करके बगावत, शोर में सब सो रहे हैं जाग कर मैं, कर रहा हूँ गुनगुना करके बगावत। और ये शेर देखें, इसका मंजर देखें अगर देख सकें तो, कि कर रही सैयाद के आगे चिरैया, सैयाद के मानी होते हैं एक शिकारी, कर रही सैयाद के आगे चिरैया, कर रही सैयाद के आगे चिरैया, पंख अपने फड़फड़ा करके बगावत। बहुत धन्यवाद, बहुत बेटा जियो। और एक शेर देखें कि इसको फिर से पढ़ो, बहुत ही ये पढ़ो, मतलब के साथ पढ़ो। जान से अपनी दगा करके बगावत, है रखी दिल से लगा करके बगावत, कर रही सैयाद के आगे चिरैया। क्या कहने, वाह वाह। कर रही सैयाद के आगे चिरैया, कर रही सैयाद के आगे चिरैया, पंख अपने फड़फड़ा करके। अरे क्या कहने, वाह वाह। इसी गजल का एक आखिरी शेर मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। ये भगत सिंह जी को याद करिएगा जब इसे सुनिएगा तो, कि चूम कर माथा इश्क का मैं लिखूंगा, चूम कर माथा इश्क का मैं लिखूंगा, चूम कर माथा इश्क का मैं लिखूंगा, रात से काजल चुरा करके बगावत, जान से अपनी दगा करके बगावत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक गजल इसी क्रम में मैं आपको और सुनाता हूँ। स्वागत है। देखें आप, मतलब पेशे खिदमत है, समाप्त करें। भांप ली तेरी खलिशगर कल्ब ए अगियार में, भांप ली तेरी खलिशगर कल्ब ए अगियार में, तो बिकेगा कोड़ियों के दाम वो बाजार में। और हुस्ने मतलब देखें कि है सरापा इश्क जब तेरे लिए एक खार में, है सरापा इश्क जब तेरे लिए एक खार में, तो भला क्यों आस तुझको फूल की बेकार में। क्या कहने, वाह वाह। और ये शेर देखें, ये शेर देखें, और जिससे कभी प्रेम किया हो उसे याद करें कि आरिज़ों पे भोर में बिखरी शफक सा नूर है, आरिज़ों पे भोर में बिखरी शफक सा नूर है, हुस्न गोते मारता है जहाँ तेरे रुखसार में। क्या कहने, वाह वाह वाह।
ये शेर और देखें, ये बतौर खास शेर कि चांद आकर मल गया तेरी जबीं पर चांदनी। क्या कहना है? चांद आकर मल गया तेरी जबीं पर चांदनी, या गिरा है चांद का टुकड़ा तेरे आकार में। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गजल का शेर आखिर देखें कि जख्म की लज्जत उठाऊं या तुझे मैं दाद दूं, जख्म की लज्जत उठाऊं या तुझे मैं दाद दूं, क्या गजब की बात है जालिम तेरे हथियार में। अरे वाह, क्या बात है। तेरी खलिशगर कल्ब ए अगियार। स्वागत। और एक आखिरी मुक्तक सुनाता हूँ अगर इजाजत हो। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने प्रेम की भी बात की थी, देखें ये मुक्तक। ये कह रही है राधा कृष्ण से कि ख्वाब तेरे देख लूं तो ना दिखे हैं काज मोहन। अरे वाह। ख्वाब तेरे देख लूं तो ना दिखे हैं काज मोहन, जो नहीं दिखती जरा भी बंदगी में लाज मोहन। क्या बात है। पायले बिछिया महावर अब नहीं भाते जरा भी, पायले बिछिया महावर अब नहीं भाते जरा भी, व्यर्थ हर सिंगार तेरा मोह मेरा ताज मोह। क्या बात है। तेरे वाह विशाल भाई, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बधाई बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद इतनी बेदारी के साथ सुनने के लिए। मैं बहुत नया हूँ और मतलब अभी तो शुरुआत है मेरी, फिर भी आप लोगों ने इतना सराहा है, पढ़ा बहुत अच्छा विशाल। और मेरा विशेष आभार भी है कि आज आप दोनों की स्वीकृति मुझे प्राप्त हुई और अंत में इस कार्यक्रम को मैं समेटते हुए और विशाल जिस जिंदा दिली के साथ पढ़ा, मुझे यही कहना है कि कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है। क्या बात है। जिगर मुरादाबादी को याद करिएगा। कौन जाने ये तमन्ना इश्क की कौन जाने मंजिल में ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखी दिल। वाह वाह वाह। इस तरह से आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किए, बहुत आगे जाने की अपार संभावनाएं हैं। और इस तरह से आज के इस प्रोग्राम का ये आखिरी मैं भी अपनी तरफ से आप सबको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का समापन करने के दौरान मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ग्रामीण भारत का और इससे जुड़े हुए तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का। आप सभी के लिए नमस्कार, पुनः मिलेंगे। जय हिंद।